अच्छा की कीता गड्डी का? गड्डी आई है किसी को ਇਹਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਵਾਲ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਸਲਾਜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ अच्छा ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, बस कंप्रेसर नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिकल इशू है। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ चलो फिर आज इंशाल्लाह ये मसला क्लियर करने हैं। इंशाल्लाह। तो आपने सुन लिया ये भाई क्या कह रहे हैं, ये गाड़ी आई है हमारे पास, इसका हर चीज़ इन्होंने डलवा लिया, कोई भी चीज़ इसमें बाकी नहीं रह गई, बस इसका रह गया तो कंप्रेसर रह गया। कंप्रेसर भी डाला है इसमें, कंप्रेसर भी इन्होंने न्यू डाल दिया, लेकिन ये एक्सटेंशन वाल न्यू, कंडेंसर न्यू, ठीक है, डिस्चार्ज पाइप जितने भी रिंग हैं सारा कुछ न्यू डाल दिया, लेकिन इसका मसला जो है ना कंप्रेसर अभी ऑन नहीं हो रहा। अब पीछे रह क्या गया है, इसकी वायरिंग रह गई है और अंदर वाला स्विच रह गया। तो देखते हैं अभी क्या मसला। गैस इसमें जो कर ली है, गैस पूरी है, गैस थोड़ी भी हो लेकिन इसको थोड़ा बहुत ठंडा करना चाहिए, वो ठंडा भी नहीं कर रही। तो सबसे पहले इसको अंदर जाके स्कैनर लगाते हैं और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका स्विच ऑन होता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। ये जो गाड़ी है हुंडई सोनाटा है, 2015 मॉडल है। जिस तरह आपने बाहर देख लिया है कि इसका कंप्रेसर वगैरह हर चीज़ चेंज कर दिया, लेकिन इसका बाहर से कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। यहाँ से एसी ऑन है, ये देख सकते हैं, ब्लोअर भी ऑन है, लेकिन ठंडी हवा नहीं आ रही। ठंडी हवा आपकी तब भी आएगी जब आपका कंप्रेसर बाहर से ऑन होगा। तो सबसे पहले इसको स्कैनर में आपने देखना है जी एसी में क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ से ट्रबल कोड करना है इसको। अच्छा जी, इसमें DTC आ रहा है B1644 ECV फॉल्ट। ECV का मतलब है एक्सटर्नल कंट्रोल वाल, जो सोलोनाइट वाल लगा होता है हमारा कंप्रेसर के अंदर, ये उसका फॉल्ट आ रहा है एक्टिव। मतलब जब वो ऑन नहीं होगा तो AC में इसका DTC ये सेट होगा। ठीक है, यहाँ से लाइव डाटा ओपन करना है। अच्छा जी, कंप्रेसर ऑपरेटर सिस्टम, सबसे पहले AC ऑन है, ऑफ़ कर दिया, ये देखें यहाँ से ऑफ़ हो गया। ऑपरेटिंग स्टेटस है, ये ऑन किया, ये देखें ऑन हो, तो यहाँ पे भी ऑन हो गया। मतलब अपना स्विच जो है वो ECM को अपनी कमांड सही तरीके से दे रहा है। ये ऑफ़ हो गया, ये दोबारा ऑन करूँगा तो ये देखें ऑन हो गया। मतलब ये अपना सिग्नल जो है वो सही दे रहा है। तो अब हमने बैक आना है, एक्टिव टेस्ट। अब ये कंप्रेसर ऑफ और ऊपर कंप्रेसर ऑन, इसको हमने यहाँ से कंप्रेसर को ऑन करना है और बाहर जाके देखना है कंप्रेसर ऑन होता है कि नहीं। इसको स्टार्ट कर देते हैं, ये स्टार्ट पोजीशन पे आ गया। अभी कंप्रेसर हमारा ऑन होना चाहिए। यहाँ पे ठंडी हवा नहीं आ रही तो कंप्रेसर इसका ऑन नहीं हुआ। फिर भी मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इस तरीके से भी आपने फर्स्ट स्टेप में इसको चेक ज़रूर करना है। कंप्रेसर जब चल जाएगा तो फ़ैन भी ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसर जब तक नहीं चलेगा तब तक ये फ़ैन भी नहीं ऑन होगा। तो देखते हैं। करो स्टार्ट। मारो मारो, AC ऑन कर दो। ऑन, AC ऑन है अंदर से। ओके जी, अंदर से AC ऑन है। तो ये देख सकते हैं अभी इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। मतलब कि टेस्टर की जो मैंने ग्रीन वायर पे लगाई है वो उसमें ग्राउंड आना चाहिए, और ये जो पिंक कलर की वायर है इसके अंदर करंट आनी चाहिए बाहर वाले फ्यूज़ बक्से से। ये कन्फर्म हो गया है कि पिंक वायर के अंदर करंट नहीं आ रही। जब करंट नहीं आएगी तो आपका कंप्रेसर भी ऑन नहीं होगा। तो देखते हैं अगले स्टेप में क्या करना है। अच्छा जी, ये कंप्रेसर के अंदर दो वायर हैं, एक पिंक कलर की है और दूसरा कौन सा कलर है, ग्रीन। ग्रीन जो है वो हमारी ग्राउंड की वायर है
वो हमने चेक की है, वो आप भी कर सकते हैं मल्टीमीटर से। दूसरी जो पिंक वायर है वो कहाँ से आ रही है, मल्टीमीटर की एक प्रोब यहाँ पे लगा ली है, इसको हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। ठीक है, ये इसका फ्यूज़ बक्स है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फर्स्ट सेकंड स्टेप में हमने इसकी वायर चेक करनी है जो यहाँ से निकल के सीधा कंप्रेसर पे जा रही है। ठीक है, तो वायर हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी वायर है। ये देखें जी, एक बीफ की आवाज़ आ रही है। वायर की कंटिन्यूटी कंप्रेसर से लेके ये पिन तक बोल रही है। इसका मतलब है ये वायर हमारी रास्ते से कहीं से ब्रेक नहीं है। तो इसकी रेजिस्टेंस भी 0.1 0.2 दिखा रहा है। रेजिस्टेंस देखना भी बड़ा ज़रूरी होता है, अगर ज़्यादा दिखाएगा तो वायर के अंदर से प्रॉब्लम होता है, लेकिन बज़र की आवाज़ आती है। तो वायर का भी कंफर्म हो गया कि पिंक वायर कंप्रेसर तक सही बोल रही है। अब देखते हैं गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ॉल्ट मैंने ट्रेस कर लिया। ये देखें जी, ये इसका मेल वाला कनेक्टर है। ये पिन अंदर से देखें नीचे की तरफ बेंड हो गई है, तो नज़र नहीं थी आ रही। तो जिस भाई ने भी काम किया उसको भी शायद ये नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर ऑन नहीं था हो रहा। ये पिन को ये देखें, मैं ऊपर करता हूँ और इसको बिल्कुल सीधा करता हूँ। सीधा करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट था जिसकी वजह से भाई ने सारा कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन गाड़ी पे थोड़ी सी अगर मेहनत करता तो इंशाल्लाह उसे फॉल्ट मिल जाना था। तो अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो देख के उसको नेक्स्ट टाइम उसके लिए ईजी हो जाएगा। अगर कोई भी इस तरह का मसला आएगा तो वो आसानी से फॉल्ट को पकड़ लेगा। तो मेरे पास जो भी फॉल्ट आता है मैं आपके सामने ओरिजिनल फॉल्ट आके क्लियर करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो ये देखें, एक पिन का मसला था जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं था हो रहा। तो इसको मैं सीधा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये टूटे ना और ये बिल्कुल सही हो जाए। सही पिन जो है मैंने काफ़ी बेहतर कर दी है। अब इसका हाल ये है कि अगर तो इससे काम चल गया, पिन मैंने सीधी की है। ठीक है, ग्रिप लगा के देखते हैं। कंप्रेसर ऑन होता है, कंप्रेसर की जो पिंक में ब्लैक कलर की जो वायर है और एक ऑरेंज वायर, ठीक है, दोनों वायर यहाँ पे आ रही है। ऑरेंज में ग्राउंड और पिंक वायर यहाँ से 12 वोल्ट निकल के सीधा कंप्रेसर पे जाएगी। तो इसको लगा लेते हैं। पिन मैंने काफ़ी बेहतर कर दिया। अगर तो करंट आ गई तो फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आएगी तो फिर हम क्या करेंगे जी, इसको निकाल के ना, ये जो पिंक वायर है जो कंप्रेसर पे जा रही है, इसको नीचे से हम सीधा वायर के साथ बाईपास करके जान छड़वाएंगे इससे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है गाड़ी, मतलब। तो सबसे पहले अब मैंने काफ़ी बेहतर की है। अब इसको लगाते हैं और देखता हूँ मैं आपके सामने कि ये जी बैठता है कि नहीं। अभी बैठा हुआ है। अब इसको एक दफ़ा फिर निकालना है और अंदर से देखना है कि पिन दोबारा तो नहीं बेंड हो गई, नहीं हुई। ठीक है, लगाता हूँ और फिर चेक करता हूँ। ये भी खोला हुआ था। कुछ गाड़ियों में इसकी एसी की रिले अंदर आती है। ठीक है, इसके ऊपर सारा मेंशन किया हुआ है। ये देखें, जिस तरह ये लिखा हुआ है फ्यूल पंप। ठीक है, ये हार्न की है, ये वाइपर की है। ये देखें ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एसी की रिले नहीं नज़र आ रही। ये रिले मेन है। ठीक है, ये एक्सेसरी की है, ये इग्निशन 1 की है। पीछे जाएंगे तो इसकी बैक साइड पे भी एक रिले है, वो हमारी इग्निशन 2 की है। ये देखें, ये इग्निशन 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ऊपर इसके लिखा होता है। तो अक्सर जो किया हुंडई के जो अप डाउन मॉडल हैं, कुछ गाड़ियों की रिले अंदर आती है। रिले को आप चेंज करें तो आपकी गाड़ी का एसी जो है वो ऑन हो जाता है। रिले अक्सर ख़राब होती है। तो ये मैं मुकम्मल फिक्स करता हूँ, फिर उसके बाद इसको लगाता हूँ और देखता हूँ कि फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी करंट चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह जो फॉल्ट आया था वो आपके सामने था और करंट भी आ गई है। ठीक है, ये जो पिंक वायर है इसके अंदर करंट आ रही है। एसी बंद करना है अंदर से। बंद हो गया, ऑन करना। ऑन करा, ये ऑन हो गया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसला क्लियर। तो इसको अब अच्छे तरीके से टेप करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम ये कवर लगाएंगे पूरा अच्छे तरीके से, वायरिंग को क्लियर दुरुस्त करके फिर हम कस्टमर को देंगे।
कुछ भाई होते हैं इसी तरह टेप करके गाड़ी दे देते हैं, जान छुड़ाते हैं, पूरा काम नहीं करते, जिससे बाद में वायरिंग शार्ट होती है और इस तरह आपका फ्यूज़ भी चलता है और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से चेक करके कस्टमर को दिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसला है वो क्लियर हो गया। देखें इन्होंने एक छोटा सा फॉल्ट था, छोटे से फॉल्ट के लिए इन्होंने कंप्रेसर कंडेंसर हर चीज़ चेंज कर दी है, लेकिन फॉल्ट को सही तरीके से देखा नहीं है। ये इसका प्रेशर सेंसर है, ये एक येलो कलर की वायर, एक इसमें ग्रीन में ब्लैक और एक वाइट, ठीक है। एक 5 वोल्ट, एक ग्राउंड और एक आउटपुट सिग्नल। अब अंदर चलते हैं, जाकर DTC देखते हैं। आप सब वो नीचे टेप वगैरह कर दो आप। तो ये देखें जी, अब आप यहाँ से भी आप इस वायर में करंट चेक करेंगे तो मॉड्यूल से करंट यहाँ पे जा रही थी, लेकिन यहाँ से आगे नहीं थी जा रही, ठीक है। इसको भी खोल के हमने चेक किया पहले। तो जब हमने पॉइंट टू पॉइंट इसकी वायरिंग ट्रेस करके देखा है कि कहाँ पे आ रही है, और फिर जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ओपन करने पे इसकी पिन जो है वो ख़राब मिली है, जिससे ये हमारा सारा मसला आ रहा था। अब अंदर चलते हैं और DTC देखते हैं। DTC आ रहा है अब माशाल्लाह जी, ठंडी हवा। चलिए अब DTC भी इसके क्लियर करते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। यहाँ से रीड डाटा स्ट्रीम, अच्छा जी, छोटे से काम के लिए सारा कुछ डाल दिया। तो ये देखें जी माशाल्लाह, अभी बस अंदर वाला इन्होंने वेपोरेटर नहीं चेंज किया और वायरिंग नहीं चेंज की, बाकी इन्होंने हर चीज़ AC की चेंज कर दी है, ठीक है। ये देखें जी, AC ऑन कंडीशन, AC प्रेशर वोल्टेज, AC, इसको ओके कर लेते हैं। ये देखें जी, अभी AC का जो प्रेशर है वो 1000 kPa, ठीक है। AC प्रेशर वोल्टेज 1 पॉइंट से लेके 70 के अंदर इसके वोल्टेज दिखा रहा है। AC रिक्वेस्ट ECU को जो है हमारा ऑन दिखा रहा है। ये मैं जैसे ही इसको बंद करूँगा रेटिंग सारी डिफरेंट हो जाएगी। ये देखें जी, AC प्रेशर हमारा डाउन हो रहा है और ये वोल्टेज भी हमारे डाउन हो गए हैं और AC रिक्वेस्ट ऑफ हो गया है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें कंफर्म करनी है, ये अंदर से आपका क्या दिखा रहा है, ECM अपनी रिक्वेस्ट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा, और उसके बाद आपने ये देखना है AC ऑन कंडीशन ऑफ है कि ऑन है। ये सारी चीज़ें आपने कंफर्म करने के बाद आपने फिर बाहर जाना है। ये देखें गाड़ी स्टार्ट है, अभी ये AC दोबारा ऑन करता हूँ। ये देखें AC प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और AC प्रेशर वोल्टेज भी इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। AC रिक्वेस्ट टू ऑन हो गया, ठीक है जी। अब इसके जितने भी DTC हैं हम सारे क्लियर कर देते हैं। हमारा जो मसला है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। बस एयर बैग के नहीं हो रहे क्लियर, एयर बैग का इसका सारे एयर बैग खुले हैं पहले से। अभी AC हमारा माशाल्लाह ऑन है। ये देखें जी, इसकी जो नीडल है वो 35 तक दिखा रहा है और टेप वगैरह कर दिया, सारा कुछ यहाँ से हमने रेडी कर दिया। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।